नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज हम आपको केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर की ओर ले चल रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन। तो एक्चुअली में सॉल्यूशन होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substance. Homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? मिक्सचर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हमको यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? अगर हमारे पास मान लीजिए नमक और पानी का कोई क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक नमक और पानी का सॉल्यूशन है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि देखेंगे कि वाटर और जो साल्ट हमने डिजॉल्व किया है, मिक्स किया हुआ है, इस जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में वाटर और साल्ट का जो कंसंट्रेशन है प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर हम इसके अगर सरफेस पे देखें, जो कंसंट्रेशन हो उसका वही कंसंट्रेशन यहाँ पर हो, वही कंसंट्रेशन इस जगह हो, इसी तरह प्रत्येक जगह क्या हो? कंसंट्रेशन सेम हो। कंसंट्रेशन क्या हो? सेम हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस अगर सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए हमने कोई विलयन बनाया, कोई सॉल्यूशन बनाया, मिक्सचर है हमारे पास। किसका मिक्सचर है? वाटर और बालू का। वाटर और बालू का है। अगर हम उसको मिक्स करेंगे तो अगर चेक करेंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन है प्रत्येक जगह अलग अलग होगा। तो जो कंसंट्रेशन अगर प्रत्येक जगह यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें अगर, तो देखेंगे कि क्या है? डिफरेंट कंसंट्रेशन। कैसा होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। जहां कंसंट्रेशन अगर सोल्यूशन का डिफरेंट हो प्रत्येक जगह सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कैसा मिक्सचर बोलेंगे? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर कंसंट्रेशन प्रत्येक जगह क्या हो? सेम हो, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है? सोल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है? दो चीजें मिक्स की जाती है। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्या होता है? सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मात्रा कम होगी, सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, और जहां जिसकी मात्रा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इन सॉल्यूशन, तो हम लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन या लिख सकते हैं स्मॉल कंपोनेंट
is called solute. Small component is called solute and small component is called क्या है, solute है, and large component is called solvent. ठीक, अब ये पता हो गया कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सल्यूट ये होता है जो सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होता है, और जिसके अंदर डिजॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो चीज डिजॉल्व होती है उसको सल्यूट बोलते हैं, या जिसकी अमाउंट क्या हो सॉल्यूशन के अंदर कम हो उसको सल्यूट बोलते हैं। जिसकी लार्ज अमाउंट में, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, चीनी और पानी का एक सोल्यूशन है, चीनी वाटर के अंदर डिजॉल्व है, तो डिजॉल्व कौन सी चीज है, चीनी है, तो ग्लूकोज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर के अंदर वाटर डिजॉल्व कर रहा है चीनी को, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर इन सॉल्यूशन solute and solvent does not react only intermixing। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपस में मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ना कि रिएक्शन करें, रिएक्शन उनके अंदर नहीं होती है, वो क्या होता है, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारा क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ठीक, अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर जो है दो चीज से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा सॉल्यूशन जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पर हमने देखा कि क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्रत्येक जगह क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो अब हमारे पास कुछ टर्म है जो रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके अंतर्गत हमको 3-4 तरीके हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो पहला जो मेथड है, जो पहला तरीका है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पहला तरीका क्या है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब इन टर्म ऑफ परसेंटेज में जो है हमारे पास 3 तरीके हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में जो पहला तरीका है, मास बाय मास, परसेंटेज बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
इसी तरह हमारे पास तीसरा जो मेथड है इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में ये 3 तरीके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा मेथड हमारे पास है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। तो क्या है मोलरिटी, और तीसरा जो टर्म है इसको हम बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है। और एक चौथा जो नंबर है उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, और एक और है इसको हम पार्ट पर मिलियन पीपीएम, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, पार्ट पर मिलियन पीपीएम। ये सबसे छोटी यूनिट होती है, पार्ट पर मिलियन जो है सबसे छोटी यूनिट है। तो हमको मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को पता करने के लिए ये मेथड है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर 3 है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और यहाँ पर मोलरिटी है एंड नॉर्मलिटी है, और परसेंटेज पार्ट पर मिलियन है, मास बाय मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक को डिटेल करेंगे कि मास बाय मास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे पता करते हैं और क्या होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन में क्या यूज है, किस तरह से इसको हम इसका मीनिंग जो है समझेंगे कि क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हम पहला बात करें मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज अगर देखें तो मास ऑफ सल्यूट पर 100 मास ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास। अगर ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो गया, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास को हम इस तरह से निकालेंगे, परसेंटेज मास बाय मास को इस फार्मूले मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने मोल जो है सल्यूट के डिजॉल्व हैं, कितने ग्राम सल्यूट उसमें घुला हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन मास बाय मास। ये चीजें हो गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मास बाय मास। ये क्वेश्चन में इसका कैसे यूज होगा, तो अगर हमें क्वेश्चन में लिखेगा 20% ग्लूकोज dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, 20% ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां हम समझेंगे कि जो 20 ग्राम जो है क्या है, हमारा सल्यूट है, डिजॉल्व हो रहा है, क्या है, ग्लूकोज कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज। तो बचा कितना, 80 ग्राम, 80 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा,
जिसमें डिजॉल्व है। मान लीजिए यहाँ वाटर है तो वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 20%, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा सल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। यहां से ये चीजें हमको पता चल गई। क्वेश्चन में इसी तरह से यूज किए करेगा कि 10% ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो हमको क्या पता करना है कि जो 20 ग्राम दिया हुआ है वही 20% दिया हुआ है, जो वही 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपका सल्यूट हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका परसेंटेज मास बाय मास। अब इसी तरह क्या होगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सल्यूट, इसको अगर हम लिखना चाहें तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व सल्यूट की संख्या को क्या बोलेंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, मास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां से हमको क्या निकल जाएगा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम। ये क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, क्वेश्चन में देगा 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये इस तरह से क्वेश्चन में अगर हमको देगा तो इसको हम कैसे समझेंगे 10% ग्लूकोज ऑफ 10% ग्लूकोज, या कह सकते हैं कि 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास 10% मतलब 10 ग्राम, 10% मतलब 10 ग्राम क्या हो जाएगा ग्लूकोज, 10 ग्राम क्या हो जाएगा ग्लूकोज। 10% जो है हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, और जो रेस्ट अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे 10% क्या है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, या 10 ग्राम हो जाएगा ये, और 90 ग्राम क्या हो जाएगा 90 ग्राम वाटर। इसको हम बोल देंगे क्या बोलेंगे सल्यूट बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे सॉल्वेंट बोल देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।